बरसात के मौसम में आए दिन बच्चों के डूबने की खबर पत्र पत्रिकाओं और समाचार चैनलों आए दिन देखी पढ़ी और सुनी जा सकती है। हर वर्ष जैसे जैसे तालाबों, नदी, नहरों में पानी का भराव होने लगता है, बच्चों में एवं नवयुवकों में तैराकी और नहाने का चलन आम बात है। ऐसे में छोटे बच्चे या तैराकी नहीं जानने वाले युवक युवतियां अति उत्साह के चलते ज्यादा गहराई में चले जाते हैं और फिर जब खुद को बचाने में सक्षम नहीं रह पाते तब उनका डूबकर दुखद अंत हो जाता है। हालत अमूमन पर्यटक स्थलों और झरनों का भी दिखाई पड़ता है। जैसे कोई दुखद घटना घटित होती है, वैसे ही हम शासन प्रशासन पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देते हैं और यही आलम हमारे देश में सभी जगह का दिखाई पड़ता है। मगर उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि तब तक एक माँ अपना लाल खो देती है जिसे वो शायद कान्हा कान्हा पुकारती रही होगी, एक पिता जो उसको पढ़ा लिखा आगे बढ़ाने का सपना संजो रहा था और उसे अपने बुढ़ापे का सहारा समझ बैठा होगा। वो पिता हमारे आरोपों प्रत्यारोपों के दौर में अपने आने वाले कल की लाठी खो चुका होता है। मगर हमें महज आरोपी तय करने होते हैं, घटना किस पर थोपी जाए, मगर हमारे ज़हन ये कभी नहीं आता कि मासूम या वो युवा जो डूबा है, वो कितना तड़पा होगा, उसने खुद को बचाने के लिए कितना संघर्ष किया होगा, ना जाने किन किन को आवाज दी होगी। सच कहिए, नहीं आया ना ये विचार कि उसने अपनी उम्मीद टूटने तक का संघर्ष किया होगा, छटपटाया होगा। हमने ये विचार भी नहीं किया होगा कि अब से उस आंगन रौनक और चहल पहल हमेशा के लिए चली गई, रूठ गया होगा मोहल्ले और उसके सहपाठियों का संगी साथी भी, चली गई होगी वो लक्ष्मी भी जो घर के आंगन को खुशियों से भर दिया करती थी, सहेलियों में वो सबकी राजकुमारी जो सबसे हंसते हंसते बतियाती थी। सच बताइए, मिली हमें फुर्सत ये सब सोचने समझने की, ये सब इतना आसान नहीं रहा होगा उस परिवार को स्वीकारने और सहने में। सच तो ये है कि मैंने और आपने इससे पहले इस दर्द को कभी महसूस ही नहीं किया जो डूबने वाले के साथ साथ उसके परिवार ने महसूस किया होगा। अगर किया होता तो आज फिर कोई नई घटना नहीं घटी होती, आज फिर किसी आंगन का लाल नहीं लूटा होता। मगर हमने कभी इसको गंभीरता से लिया ही नहीं। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि अगला नंबर हमारे किसी रिश्ते नातियों का तो नहीं होगा, ऐसी दुर्घटना फिर नहीं दोहराई जाए। आज नहीं तो कल हमें गंभीर होना होगा। इन सब के लिए हम स्वयं को हमारी जवाबदेही तय करनी होगी। हमें ये समझना होगा कि हर जगह शासन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराने से ही समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सब जगह वो तैनात तो नहीं रह सकते हैं। ये बात आपको और हमको समझना ही पड़ेगा कि आए दिन घटना घटित होते ही सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाने से और तत्कालीन घटना पर शौक जताते हुए प्रशासन से संवेदना राशि संबंधित परिवार को दिलाने भर से हमारी और आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती, बल्कि अब बस के सिद्धांत पर काम करना होगा। हमें सोचना होगा कि आज के बाद पुनः ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सामूहिक चर्चा और सामूहिक जवाबदेही तय करनी होगी। तय करना होगा कि कैसे ऐसी दुखद घटनाओं पर पूर्ण विराम लगाया जाए। पंचायत या ग्रामवासी नगरजन मिलकर विचार करते हुए स्थानीय के या आसपास के अच्छे तैराक या बचाव सामग्री के सहित किसी जिम्मेदार व्यक्ति को वहां तैनात किया जाए, जिनका एक नियत भुगतान निश्चित किया जाए और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया जाना सुनिश्चित किया जावे, ताकि आज के बाद ऐसी दुखद घटना फिर से दिखाई सुनाई ना पड़े। अगर हम इस विषय को गंभीरता से ले एवं आंशिक सफलता भी पा सके अथवा किसी एक घर का चिराग या लक्ष्मी को भी बचाने में सक्षम हुए तो भी हम समझेंगे कि किसी आंगन की मुस्कुराहट बरकरार रखने में कामयाब हुए, तब भी बहुत बड़ी बात होगी। आप और हम सभी इस विषय को गंभीरता से लेंगे, ऐसी कामना के साथ अपने वैचारिक प्रस्तावना का समापन करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।